अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स के कि सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले हमने वेरिएबल्स की बात की थी। वेरिएबल्स जो होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं, एक बॉक्स की तरह जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हो सकता है। अब हम देखेंगे डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है। अच्छा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें हम डाटा को स्पेसिफाई करते हैं, डाटा की टाइप को। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, इंट, माय नम, फ्लोट, माय फ्लोट नंबर, कैरेक्टर, माय लेटर। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। ये ही डाटा टाइप्स भी हैं इनमें। अब हम डाटा टाइप्स जो हैं वो देख लेते हैं। बेसिक जो डाटा टाइप्स यूज होती हैं वो कौन सी हैं? 4 डाटा टाइप्स हैं। एक इंट है, वैसे तो स्ट्रिंग भी आता है इसमें, अभी यहाँ पर 4 मेंशन है। एक इंट है, इंट का साइज क्या होता है? 2 या 4 बाइट्स, 2 और 4 बाइट्स पर कंसिस्ट होता है इंट जो डाटा टाइप होती है। जैसे कि हो गया एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। इसमें इंटीजर्स यूज होते हैं, होल नंबर्स यूज होते हैं, डेसिमल नहीं होते इसमें। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद फ्लोट आ जाती है डाटा टाइप। फ्लोट जो होते हैं ना उसमें उसका साइज 4 बाइट्स का होता है। ये 4 बाइट्स के डाटा को स्टोर कर सकती है। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है? इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं, एक या एक से ज्यादा डेसिमल्स आ जाते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, ये 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा को नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे लिखी है 1.99, इसके अलावा 7.4, 6.9, इस तरह से। अब उसके बाद डबल आ जाता है। डबल भी सेम फ्लॉट की तरह होता है, लेकिन इसका एक तो ये इसका साइज ज्यादा होता है, 8 बाइट्स का इसका साइज होता है। ये ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। कितने डाटा को? जो फ्लोट था ना वो 6 to 7 डिजिट्स को स्टोर कर सकता था, लेकिन ये जो डबल है ना ये 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। और इसमें इसमें भी डेसिमल्स होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर आ जाता है। कैरेक्टर में जो होता है ना, कैरेक्टर का साइज सिर्फ 1 बाइट होती है इसमें। इसका साइज 1 बाइट है और ये सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, लेटर्स को स्टोर कर सकता है, नंबर्स को स्टोर कर सकता है, या ये आस्की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। और ये जो होता है ना डबल सिंगल कोट्स में कवर होता है। अच्छा, ये कैरेक्टर है, इसके अलावा स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोटेशंस में उसको हम लिखते हैं। जैसे हम ए लिखते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स में, तो वो हमारा कैरेक्टर नहीं होगा, वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सिंगल कोटेशन में लिखें तो वो हमारा करैक्टर होगा। अब उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देख लेते हैं कि इन डाटा टाइप्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से यूज होते हैं। जो इंट डाटा टाइप है ना, परसेंटेज डी तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये इंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा परसेंटेज आई भी जो है वो इंट डाटा टाइप के लिए ही यूज होता है। उसके बाद परसेंटेज स्मॉल एफ और बड़ा एफ जो होता है, कैपिटल एफ, ये भी फ्लॉट के लिए यूज होता है। ये दोनों फ्लॉट डाटा टाइप के लिए यूज होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद डबल आ जाता है। डबल की कल हमने बात नहीं की थी, लेकिन आज हम डबल डाटा टाइप की भी बात करेंगे। तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है परसेंटेज एल एफ, यानी कि ये परसेंटेज एल एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो डबल डाटा टाइप के लिए यूज होता है। उसके बाद कैरेक्टर के लिए हमने कल भी बात की थी, परसेंटेज सी यूज होता है। अब एक एक्स्ट्रा एक और आ गया, स्ट्रिंग, जिसकी मैंने आपको ऊपर भी बात की। इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज होता है ना वो परसेंटेज एस है। जब भी आप लोग स्ट्रिंग यूज करें तो आप लोगों ने परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना है, तो ही आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा, आपका जो आंसर है वो आएगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर अपने एडिटर में एक प्रोग्राम रन किया है। ये तो नॉर्मल यूज होता ही है हमारे सी में। अच्छा, ये जो मैंने डबल स्लैशेस के साथ लिखा है ना, क्रिएट वेरिएबल्स और इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये कमेंट्स हैं। ये हमारी आउटपुट में शो नहीं होंगे, ये हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने क्यों ये लिखे हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ मिक्सअप ना हो, डेवलपर को समझ में आ जाए कि ये डिफरेंट, जैसे ये यहाँ पे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग। इसलिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, सेकंड लेक्चर में आई थिंक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी हमने कमेंट यूज किया हुआ है, प्रिंट वेरिएबल्स, यानी कि क्रिएट वेरिएबल्स यूज किया हुआ है कि यहाँ पर हम वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट, यानी कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। अब पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 डाटा टाइप्स यूज करके दिखाई थी, ये इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। अब मैंने इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने यूज किया है। इसकी जो डाटा टाइप है ना, ये हम इसी तरह से कैरेक्टर ही लिखते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं लिखते।
लेकिन मैंने इसको परफॉर्म करने के लिए आपको करके दिखाया। ये देखें यहाँ पर ये करैक्टर है ना, ये सिंगल कोटेशन में, इसका मतलब है हमने करैक्टर यूज़ किया। यहाँ पर ये डबल कोट्स है, इसका मतलब है हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया। तो डबल कोट्स जो होता है वो स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ डाटा टाइप उसकी करैक्टर ही यूज़ होती है। अब हमने इसको आउटपुट में शो करवाना, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज सी है ना करैक्टर में, तो स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज एस लिखना है, तो हमारी आउटपुट आएगी। अगर हम परसेंटेज सी लिख देंगे तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी, हमें एरर शो करवा देगा। ये मैंने आपको प्रोग्राम परफॉर्म करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं करैक्टर डाटा टाइप की। करैक्टर डाटा टाइप का मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें सिंगल करैक्टर यूज़ करते हैं और इसे सिंगल कोट से कवर करते हैं। यानी कि सिंगल कोट पे हम कोई सा भी एक सिंगल करैक्टर यूज़ करते हैं और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं ना, वो परसेंटेज सी होता है इसको प्रिंट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है करैक्टर माई ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर अगर हम लोग परसेंटेज सी नहीं ना यूज़ करेंगे तो हमारी आउटपुट शो नहीं होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था ये। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास आस्क की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्प्ले करवाने के लिए कैसे कर सकते हैं करैक्टर में, क्योंकि हमने पहले बात की कि हम करैक्टर में सिंगल करैक्टर्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और आस्क की वैल्यूज़ को भी, वो कैसे करवा सकते हैं। अब देखें, जैसे ये है ना करैक्टर ए इज इक्वल्स टू 65, बी इज इक्वल्स टू 66 और सी इज इक्वल्स टू 67। जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे तो ये हमें 65 से 66 और 67 शो नहीं करवाएगा आउटपुट में, ये हमें शो करवाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। वो कैसे होता है, यहाँ पर डिफरेंट आस्की कोड्स हैं। तो ए कैपिटल जो है ना इसके लिए 65 होता है, ए इज इक्वल टू हम 65 लिख देंगे तो हमें कैपिटल ए शो हो जाएगा आउटपुट में। ऐसे ही डिफरेंट इन साइंस के लिए भी हम लोग सिंबल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, यही कोड्स यूज़ करते हैं। जैसे डिफरेंट कोड्स हैं, ये आपको W3 स्कूल्स की वेबसाइट से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपने करैक्टर्स में वापस। यहाँ पर करैक्टर्स में एक लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सिंगल करैक्टर से ज़्यादा करैक्टर यूज़ करेंगे ना, हम सिर्फ सिंगल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंगल से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमें प्रिंट नहीं करवाएगा, वो हमें एरर नहीं शो करवाएगा, उसमें हमारा सिर्फ लास्ट वाला करैक्टर प्रिंट होगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाते भी हैं ना मल्टीपल करैक्टर्स को यूज़ करके, तो सिर्फ हमें लास्ट वाला करैक्टर शो होगा, उसके अलावा जितने भी होंगे वो नहीं होंगे आउटपुट में। उसके बाद करैक्टर टाइप के साथ हम मल्टीपल करैक्टर्स को भी स्टोर नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स होते हैं करैक्टर्स को यूज़ करने के लिए, करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करने के। अच्छा, अगर हम मल्टीपल करैक्टर्स को यूज़ करते हैं ना, स्टोर करते हैं, तो फिर वो हमें एरर शो करवा देगा, हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर उसके बाद हम स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है उसको कैसे वो आउटपुट में शो करवा सकते हैं, वो मैंने आपको पहले करके दिखाया भी था, लेकिन उसमें मेरी एक मिस्टेक हो गई थी। वो ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाई थी। जब आपने स्ट्रिंग वाली आउटपुट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है ना, तो आपने करैक्टर उसके साथ स्ट्रिंग का जो भी नेम होगा वो, और यहाँ पर आपने अपना ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ब्रैकेट इक्वल के बाद फिर ये वाली वैल्यू लगानी है। फिर जब हम प्रिंट करवाएंगे ना, तो यहाँ पर आपने परसेंटेज एस और यहाँ पर अपना स्ट्रिंग का जो भी नेम यहाँ पर दिया होगा वो आपने यहाँ ऐड कर देना। तो फिर इस तरह से हमारी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। अगर आप इसे यूज़ नहीं ना करती इन ब्रैकेट्स को, तो वो आपको आउटपुट शो नहीं होगी, वो वहाँ पर लिखा आ जाएगा नल। बट अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी ई आउटपुट जो है वो आपको शो हो जाएगी आउटपुट में। तो ये कुछ रूल्स थे करैक्टर्स को यूज़ करने के। पहले हमने देखा करैक्टर्स को, अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिक टाइप्स को। न्यूमेरिक टाइप्स में हमारी इंट डाटा टाइप भी आ जाएगी, फ्लोट भी आ जाएगी और डबल भी आ जाएगी। अच्छा, इंट डाटा टाइप जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये होल नंबर्स को स्टोर करती है और इसमें कोई भी डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है 35 और 1000, इसमें ना तो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ना ही कोई डेसिमल है। अच्छा, उसके बाद फ्लॉट और डबल जो है ना, उसमें हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं जिनमें डेसिमल्स भी यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गई 9.99, 3.14, 514, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंट और फ्लॉट और डबल जो है वो हमारी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है। जैसे यहाँ पर ये एक प्रोग्राम शो करवाया हुआ है, इंट माय नम इज इक्वल टू 1000, इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर शो करवा देगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर फ्लॉट आ गया। फ्लॉट में हमने पॉइंट यूज़ किया हुआ है, फ्लॉट में हमारा पॉइंट यूज़ होता ही होता है। उसके बाद डबल जो है, डबल में भी हमारा पॉइंट यूज़ होता है। फ्लॉट और डबल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लॉट जो है वो 7 डेसिमल प्लेसेस ही यूज़ करता है, 7 डेसिमल डिजिट्स। और जो डबल है ना, उसकी एक तो वो 8 बाइट्स उसका साइज होता है, और उसमें जो डेसिमल होते हैं ना
वो 15 या 16 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। और इसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका होता है, फ्लॉट का परसेंटेज एफ होता है और डबल का जो होता है परसेंटेज एल एफ होता है। ये इसमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस होता है फ्लॉट और डबल में। अच्छा, ये देखें फ्लॉट और डबल में यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया वही डिफरेंसेस यहाँ पर है। फ्लॉट में जो होता है वो 8 बाइट्स होती हैं, सॉरी उसमें डबल में 8 बाइट्स होती हैं और फ्लॉट में 4 बाइट्स होती हैं। और फ्लॉट में जो होते हैं 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स होते हैं और डबल में जो हमारे पास होते हैं वो 15 डेसिमल डिजिट्स होते हैं। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। अब साइंटिफिक नंबर्स को भी ये हमें शो करवा देता है। अब साइंटिफिक नंबर कौन से होते हैं? ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं जिसमें हम जब ई यूज करते हैं ना, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट था ना 35.3, उसमें पॉइंट आ गया था। अब यहाँ पर जब हम साइंटिफिक नंबर में यूज करेंगे ना, ई यूज कर लेंगे, तो इसका मतलब होगा कि इसकी पावर 10 है, यानी कि 35E3, यानी कि 35 की पावर जो है वो 10 है। इस तरह से ये होता है। डबल में जो होता है हम लोग यहाँ पर भी ई यूज कर लेंगे, यानी कि साइंटिफिक नंबर्स आ जाते हैं। साइंटिफिक नंबर्स में हम ई यूज कर देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है साइंटिफिक नंबर्स का फ्लॉट और सिंपल डबल नंबर से। और यहाँ पर इसकी डाटा टाइप जो होती है ना वो सेम ही रहती है, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है ना इसका वो सेम ही रहता है, परसेंटेज एफ और परसेंटेज एल एफ। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो डाटा टाइप होती हैं उनके साइज क्या होते हैं। इन डाटा टाइप का साइज जो होता है 2 या 4 बाइट्स होती हैं, फ्लॉट का 4 बाइट्स होती हैं, डबल का 8 बाइट्स होती है और कैरेक्टर का 1 बाइट होती है। ये डाटा टाइप का जो साइज होता है ना, ये डिटरमिन करता है कि हमारा डाटा टाइप जो है वो कंप्यूटर की कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस कितनी लेगी हमारी। अच्छा, उसके बाद ना इसको अगर हमने चेक करना हो कि हमारी डाटा टाइप का साइज क्या है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, हम उसे यूज करते हैं। पहले हमने इंट के लिए यूज करते थे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और सबके लिए ऐसे डिफरेंट स्पेसिफायर्स थे। लेकिन अगर हमने अपनी डाटा टाइप का साइज चेक करना हो ना, तो एक तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर हमारे डाटा टाइप का जो भी वेरिएबल का नेम होगा वो आएगा। उसके बाद यहाँ पर ना हम परसेंटेज डी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने कोई आउटपुट नहीं शो करवानी, हमने अपनी डाटा टाइप का साइज चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एल यू जो स्पेसिफायर है ना वो यूज करेंगे। ये बैकस्लैश एन जो होता है ना, ये इसलिए यूज हम करते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी नेक्स्ट लाइन में शो हो, उसी लाइन में शो ना हो, उसके लिए हम बैकस्लैश एन यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमें आउटपुट में साइज शो हो गया। पहली वाली जो हमने इंट डाटा टाइप यूज की थी ना उसका साइज 4 है, सेकंड वाली का कैरेक्टर का भी 4 है, उसके बाद डबल डाटा टाइप थी उसका 8 है, और उसके बाद कैरेक्टर जो थी लास्ट वाली उसका 1 है साइज, सेकंड पे फ्लॉट थी। अच्छा, ये हमारे पास साइज शो हो गया डाटा टाइप्स के। इस तरह से हम लोग अपनी डाटा टाइप जो होती है उसका साइज चेक कर लेते हैं ये वाला ऑपरेटर यूज करके। अब इसमें मजीद बताया हुआ कि एलयू जो ऑपरेटर है ना वो हम लोग परसेंटेज डी या परसेंटेज सी की जगह हम ये यूज करते हैं और ये ज़्यादा बेटर होता है। अब बात कर लेते हैं डेसिमल प्रिसीजन क्या होता है। अब जैसे हमने फ्लॉट भी यूज़ किया, डबल डाटा टाइप भी यूज़ किया, तो हमने देखा होगा कि उसकी आउटपुट हमारे पास बहुत सारे जीरोज आ जाते हैं। जैसे ये है ना फ्लॉट नंबर है 3.5, तो इसकी आउटपुट में हमारे पास 3.500000 इस तरह से आ जाते हैं। डबल में भी ऐसे ही 19.99000। अब हमने करना है कि हमारी जो आउटपुट है ना उसमें जस्ट 3.5 तक शो हो या 3.50 तक शो हो, या जितने भी हमने शो करवाने हैं नेक्स्ट टीचर्स, बस हमने वही शो करवाने। हम ये नहीं चाहते कि ये जो एंड वाले एक्स्ट्रा जीरोस है ना ये ऐड ना हो, हम चाहते हैं। तो अब हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यूज करना है डॉट। मतलब ये कि जब हम पहले आउटपुट हमने शो करवाई थी ना प्रिंट एफ, यहाँ पर परसेंटेज एफ ओवर एन और माई फ्लॉट, यहाँ पर हमारी डिफॉल्ट आउटपुट शो हुई थी यानी कि 3.5, उसके बाद 6 डिजिट्स आए थे 3.500000 इस तरह से। अब हमने करना है कि हमारे पास सिर्फ 3.5 शो हो। उसके लिए हमने क्या करना है, प्रिंट एफ में जाकर ना यहाँ पर जब पहले हमने परसेंटेज एफ ओवर एन यूज किया ना, सेम वही यूज करना है। परसेंटेज एफ के स्टार्ट में ना हमने 0.1 यूज कर लेना। 0.1 का मतलब ये कि पॉइंट के बाद हमारी सिर्फ एक डिजिट हमारे आउटपुट में शो होगा। अगर हम 0.2 करते हैं ना, ये परसेंटेज 0.f2, तो इस 2f इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट के बाद हमें 2 डिजिट्स शो होंगे यानी कि 3.50। अगर हम 4 करते हैं 0.4f, तो फिर हमें 3.5000 इस तरह से 4 डिजिट्स हमारे पॉइंट के बाद शो होंगे। ये होता है डेसिमल प्रिसीजन। इसमें हम खुद यहाँ पर एक पॉइंट के बाद जो भी जितने भी हमें डिजिट्स चाहिए हो वो हम यहाँ पर एफ के साथ लिख सकते हैं, यानी कि 0.4f, 0.6f, 0.9f, 0.1f इस तरह से। फिर हमारी आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग शो होगी, हमें जो एक्स्ट्रा जीरोज होंगे वो नहीं शो होंगे अगर हमने नहीं करवा।
तो आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था। इसमें हमने सीखा डाटा टाइप्स को, करैक्टर्स को, करैक्टर डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप्स की बात की हमने। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आप इसको लाजमी कवर कर लीजिएगा।